प्रभु यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। ये प्राण तेरे हाथों में, हालेलुया। ये प्राण तेरे हाथों में, सब तूने मुझको बनाया है और मैं तेरा ही संतान हूँ। ये प्राण तेरे हाथों में, तूने मुझको बनाया है और मैं तेरा ही संतान हूँ। हर जुबान ये कहती है, हर घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। हर जुबान ये कहती है, हर घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। तेरे चेहरे पे रोशनी है, तेरे शब्दों में जीवन है, तेरी आत्मा से मैं जी रहा हूँ। तेरे चेहरे पे रोशनी है, तेरे शब्दों में जीवन है, तेरी आत्मा से मैं जी रहा हूँ। हर जुबान ये कहती है, हर घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। हर जुबान ये कहती है, सब घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। ये प्राण तेरे हाथों में, हालेलुया। ये प्राण तेरे हाथों में, तूने मुझको बनाया है और मैं तेरा ही संतान हूँ। ये प्राण तेरे हाथों में, तूने मुझको बनाया है और मैं तेरा ही संतान हूँ। हर जुबान कहती है, हर घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। हर जुबान ये कहती है, हर घुटने टिकते हैं तेरे सामने प्रभु। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा। यीशु
सिंहासन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जैसे गाते हैं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे हो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा है तू। महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय हो सदा, सिंहासन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। पे आते हैं जय तेरी गाते हैं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान महान
यीशु है वो नाम, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम की खुशी, यीशु नाम की प्रशंसा हो, यीशु नाम की महिमा हो। चंगा करने वाला यीशु नाम, नाम देने वाला यीशु नाम, छुटकारा देने वाला यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की स्तुति करेंगे, यीशु नाम की महिमा करेंगे, यीशु नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया बोलेंगे सब लोग, यीशु नाम को पुकारेंगे। यीशु नाम आपकी समस्याओं को दूर करेगा, यीशु नाम आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह का नाम आपको शांति देगा, यीशु मसीह का नाम आपको उद्धार देगा। यीशु नाम को पुकारिए, वो रास्ता निकालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ओ चार दिशाओं में यीशु नाम, चार दिशाओं में यीशु नाम, हर दिल में होगा यीशु नाम। आंख बंद कर लेंगे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे वो प्रभु है। आइए सब लोग हाथ ऊपर कर ले, दोनों के दोनों हाथ उठा के आराधना करेंगे। हम लोग हाथ उठा कर आराधना करेंगे। ओ प्रभु आपके हाथों को चंगाई देगा, आपके पैरों को चंगाई देगा। आप खड़े हैं, आप एकदम चंगे हो जाएंगे, आपकी हड्डियां एकदम चंगी हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। चमत्कार हो रहा हमारे बीच में, आपके हाथों की सारी समस्या दूर हो जाएगी, आपका कमर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। एकदम खड़े रहें, प्रभु उतर के छू रहा है, एक जन को चंगाई दे रहा है। अरे खुद ना झुकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु है प्रभु है। वो यीशु है, वो यीशु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु है प्रभु है। वो यीशु है, वो यीशु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु है प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी यीशु है प्रभु। हर एक घुटना झुकेगा, हर बीमारी झुकना पड़ेगा,
हर एक शैतान झुकेगा, हर बीमारी झुकेगी, हर समस्या झुकेगी और भागेगी। वो यीशु है, वो यीशु मसीह है जो आपकी समस्या को दूर करने वाला, आपको चंगा करने वाला। हर एक घुटना झुक जाएगा, हर बीमारी भागेगी, हर घुटना झुकेगा, हर शैतान झुकेगा, हर बीमारी झुकेगी, हर समस्या झुकेगी, हर तूफान झुकेगा, हर पहाड़ झुकेगा और भाग जाएगा। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु है, यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगे कि यीशु ही प्रभु है, वो प्रभु है। और जोर से गाएंगे, हालेलुया, सब लोग गाएंगे। मुर्दों में से जी उठा है प्रभु यीशु मसीह है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु है प्रभु है, वो प्रभु है, वो यीशु है। मुर्दों में से जी उठा वो यीशु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Raktam Jayam, hallelujah, blood of Jesus, hallelujah, hallelujah. यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम है, हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह आप ही प्रभु है, हालेलुया। और हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे बीच में हैं, हालेलुया। यीशु मसीह आज कल और ज्ञान युग एक सा परमेश्वर है। वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे विलाप को नृत्य में बदल देने वाला, हालेलुया। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तू हमारा परमेश्वर है, तूने हमारे आंसुओं को पोंछा है, तूने हमारी विनती को सुना है, हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे जलाल के लिए, तेरे सामर्थ के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू भस्म करने वाली आग है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, शैतान तेरे कामों को नाश करे, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, तूने, हालेलुया प्रभु जी, बीमारी को, हालेलुया, भगा दिया। तूने बीमारी को, हालेलुया, 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 हटा दिया प्रभु जी। शैतान तुझसे डरता है, कांपता है। तेरे मार खाने से हमको चंगाई मिली है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज तेरे भवन में, तेरे पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी, हालेलुया। जितने लोग आज आए हैं प्रभु जी, कुछ लोग नए लोग हैं, कुछ लोग पुराने लोग आए हैं प्रभु जी। हमें नहीं मालूम प्रभु जी किस दुख और वेदना से ये लोग आए हैं प्रभु जी, इनके जीवन में क्या चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। किस बात से ये लोग परेशान है प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने हिजकिय्याह से कहा, मैंने तेरे आंसू को देखे हैं, तेरी प्रार्थना को सुनी है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, आज अपने लोगों से
बात कर प्रभु जी। हालेलुया, इनके आंसू को तूने देखा प्रभु जी। प्रभु जी आज आंसू पोंछने का दिन है प्रभु जी। आज वो दिन है, आज उद्धार का दिन है। हालेलुया। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज इनके आंसू को पोंछ दे प्रभु जी। यीशु तरस खाइए, तरस खाइए। ए दाऊद की संतान यीशु तरस खाइए प्रभु जी, तरस खाइए प्रभु जी। दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। हालेलुया। जाने अनजाने में किए गए इनके पापों अपराधों को क्षमा करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। यदि कोई रोग बीमारी से परेशान है प्रभु जी तो आज यीशु के नाम से चंगा हो, चंगा हो। बीमारी भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान के सताए हुए लोग यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम से। तेरे बंधन को तोड़ता हो यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई भी स्थान इनके शरीर में नहीं। दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम से निकल जा। जादू तोड़ने की शक्ति समाप्त हो जा। हालेलुया। सारे बंधन हालेलुया जो इनको बांधा हुआ है यीशु के नाम से खोल देते, यीशु के नाम से खोल देते। हर एक व्यक्ति जा दो यीशु नासरी के नाम से, जा दो। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा यीशु के नाम से, जा दो, जा दो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से लोग भर जाए, पवित्र आग से भर जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ग्लोरी ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो। हमारा परमेश्वर अति महान है, उसके समान कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। ए बीमारी सुन ले, ए दुष्ट आत्मा सुन ले, ए कमजोरी सुन ले, ए कर्ज सुन ले, ए श्राप अभिशाप सुन ले। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तू अपने कार्य को कर रहा है। बहुतों का बंधन तूने तोड़ दिया, अपने बच्चों को तूने आजाद किया, इनके आंसुओं को तूने पोंछा है। आइए ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु की स्तुति करे, राजाओं के राजा की स्तुति करे, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हर एक को तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सबको बहुत आयत की आशीष दीजिए। आज यहाँ से आनंद के साथ हर एक व्यक्ति जाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता, भजन संगीता 126 अध्याय का 1 से लेकर के 6 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 126 1 से लेकर के 6 वचन तक पढ़ेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब वह स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा,
दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। मुझे विश्वास है आप पुराना विश्वासी लोग सब लोग इस वचन पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा, कई बार इस पुलपिट से आप इस संदेश भी सुना है, लेकिन आज विशेष रीति से प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु आपसे आज बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। इस भजन संगीता लिखने वाला कौन है करके लिखा नहीं, और आरोहण गीत करके लिखा है। वो 15 भजन संगीता है, 15 सीरीज होता है, उसमें से आरोहण, उसमें एक भजन संगीता है 126। किसी वेद शास्त्री लोग बताते हैं यस्रा नबी ने लिखा है। कुछ वेद शास्त्री लोग बोला नहीं, यस्रा के समय पर और भी भविष्यवक्ता, कई भविष्यवक्ता होता, उसमें से कोई नबी लिखा होगा, लेकिन उसका हेडिंग में किसने लिखा है नहीं लिखा, लेकिन थोड़ा से पढ़ने के समय में, ध्यान से पढ़ने के डीप में जाने के समय मालूम हो जाता है कि यस्रा नबी ही लिखा है कर। कुछ कारण है इसलिए बता रहा हूं। तो परमेश्वर का महिमा हो। इसमें से केवल 3 बात में जल्दी प्रचार करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, तो जल्दी करने के लिए मैं 3 भाग में इसको बांटना चाहता हूं। एक भाग है तो आस्था वी वेर लाइक दोस हु ड्रीम। तो ऐसे लिखा है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, एक प्लेजेंट ड्रीमर। हम लोग कभी कभी दिन में सपना दिखता है ना, सपना दिखता है। कभी कभी कुछ लोग कहीं और ध्यान देंगे, प्रचार करते रहेंगे, बगल वाले बताएंगे कहीं और देख रहा है, तो और सपना देख रहा है, कहीं सपना देख रहा है, यहाँ उनका शरीर है लेकिन कोई मन कुछ और है। फिर उसको जगाना पड़ता है, जगाने समय तुरंत जग जाता है। आप बोलेंगे मैं सपना देख रहा था, आंख खोलते हुए सपना देख रहा था। तो इसमें एक प्लेजेंट ड्रीमर यानी कि एक सपना देखने वाले के बारे में इधर बताया। दूसरी बात है और दूसरी अनुभव है, आज द स्ट्रीम्स इन द साउथ, आज द स्ट्रीम इन द साउथ। सदर्न एरिया, इसराइल का सदर्न एरिया हमेशा पानी कम आता है, पानी कम, क्योंकि नदी कम होता है, मरुभूमि है, उस जगह मरुभूमि है। मरुभूमि होने के नाते आसपास में पूरा एकदम, आपको मालूम है जहाँ मरुभूमि है कुछ उगेगा नहीं, ऐसा मरुभूमि जैसे है। तो उधर अचानक एक स्ट्रीम से एक नदी आया, एक सोता फुट निकला, तो कैसे रहेगा आप बताइए। एक एकदम ड्राई एरिया, कुछ भी नहीं है, उपज नहीं होता है, उस पूरा जगह पर कभी कोई नमी नहीं है, उस जगह पर एक स्ट्रीम्स निकला, यानी कि एक सोता फुट निकला, वहां पूरा सिंचाई हो रहा है। तीसरी बात, हार्वेस्ट टाइम करके बताया, पुलियाम उठा करके जय जयकार के साथ कैसे बोया, कैसे बोया कैसे, रोते हुए बिया बीज को लेकर के रोते रोहाले बोने के समय में रोते बिया बोया। कुछ समय के बाद बिया वैसे पड़ा नहीं रहा, उग गया, बढ़ गया, और उसके बाद बड़ा हो गया, हार्वेस्ट टाइम हो गया। हालेलुया। काटने के समय कैसे है, रोएंगे कैसे, हंसते हुए, ऐसे लिखा है, ऐसे ही लिखा है, हंसते हुए आनंद के साथ पुलियाम क्या करेंगे, कंधे पर रख करके काट करके जय जयकार का साथ, ऐसा लिखा है, जय जयकार का साथ। जय जयकार कब जय जयकार बोलता है, पता है जय जयकार बोलने आता है? अभी नहीं मालूम। आप लोग कितने लोग क्रिकेट देखता है पता नहीं, छक्का मारेंगे ना, 3-4 छक्का एक बात मारेंगे तो क्या करता है, ऐसे खुद करके। आप तब नहीं देखेंगे लड़की है लड़का, कोई नहीं देखेंगे, लड़की भी क्या करेंगे, ऐसे खुदेंगे, बोलेंगे देखिए लड़की खुद रहा है देखिए, लेकिन वो परवाह नहीं करता किसी के बात, वो छक्का मारा क्या हो गया, खुदना है, जय जयकार है ना। कोई पार्टी, विशेष करके कोई पार्टी जीत जाएगा, उस समय देखिएगा उसका जय जयकार कैसे होता है। हाँ, भट्टाका फोड़ करके क्या क्या नहीं करता है। हालेलुया। जय जयकार कब, जब हम जीत जाएंगे। हालेलुया। ये तीनों बात आपके जीवन में संभव है करके मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में निराशा का हालत में जितने लोग आया, आंसू बहा करके आया, आज यहां से जाने के समय में
निश्चय प्रभु आपका ये तीनों आपके जीवन में संभव करेगा। एक प्लेजेंट ड्रीमर यानी कि सपना देखने वाला। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आइए इस वचन में ये बताना चाहता हूं। 70 साल बीसी 570 में ये गुलामी में चले गया। यहोयाकीम, पिछले बार भी मैं बताया, यहोयाकीम एक राजा था। वो राजा को नबूकदनेस्सर, ठीक है, नबूकदनेस्सर चाल्डियन राजा, कल्दे का राजा नबूकदनेस्सर वहाँ से आकर के और सबको क्या क्या बंदी बना दिया। और सुनिएगा, वहाँ इतना क्रोधित हो गया, वहाँ सा सोने चांदी बहुमूल्य बर्तन सब उठा करके लेके गया। मंदिर में जितने सोने का चांदी का पात्र था सारे मंदिर को जला दिया। मंदिर को तोड़ फोड़ करके मंदिर के अंदर से सारे चांदी सोने का बहुमूल्य पात्र सब क्या किया, सब लेके गया, बेबीलोन में लेके गया। और उसके बाद खत्म नहीं हुआ, वो मंदिर को तोड़ करके क्या किया, मंदिर के अंदर का नींव तक तोड़ा, नींव को भी छोड़ा नहीं, क्योंकि एक वचन पूरा हो गया था। यीशु ने क्या बताया, ये पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा करके बताया। चेले लोग यीशु से बताए, देखिए सुंदर खूबसूरत मंदिर देखो कितना सुंदर है। तो यीशु मसीह बताए वक्त आने वाला है और इसमें पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। वो भविष्यवाणी, यीशु मसीह का भविष्यवाणी इधर पूरा हो गया। और क्या किया, उसको साफ उजाड़ करके उकाड़ करके लेके गए, क्योंकि पत्थर के अंदर हीरा मोती था। राजा को मालूम हो गया ये पत्थर नींव के अंदर से लेके ये हीरा मोती से बन करके आया। तो हीरा मोती के पीछे क्या किया, खोदना पड़ा, खोद करके पत्थर भी छोड़ा नहीं, सब गिरा दिया। गुस्सा खत्म नहीं हुआ, पवित्र लोगों का क्या कब्रिस्तान में गया, कब्र को तोड़ दिया, कब्र को तोड़ करके अंदर से हड्डी निकाल दिया, हड्डी बाहर कर दिया और उसको जला दिया। गुस्सा खत्म नहीं हुआ, बड़ा शहरपनाह था, शहरपनाह पूरा उजाड़ दिया, ढा दिया और ऐसे कर दिया। और वहां का कमजोर लोगों को सब उधर छोड़ दिया, बाकी लोगों को बंदी बना करके लेके गया। और ये सारी बातें इस्रा नबी के किताब में है। लंबा 70 साल तक अन्य देश में परदेशी होकर के गुलाम बन करके इस्राएल कराते 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 परमेश्वर के सामने क्षमा मांगा, ठीक है, विनती किया, हे प्रभु हमने, हमारे बाप दादों ने पाप किया है, पाप का सजा आज भोग रहा है, प्रभु क्षमा करिए करके रोज क्या किया, छाती पीट करके यहोवा से दुहाई दिया। यहोवा ने एक चमत्कार किया। वो चमत्कार क्या है हम आपको बता देंगे। 5 अध्याय निकालेंगे, इस्रा नबी का किताब 5 अध्याय का 12 वचन से पढ़ेंगे, 12-13 वचन पढ़ेंगे। 5 अध्याय इस्रा 5 अध्याय 12 से। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ। आप दानियल पढ़ रही है, आप दानियल पढ़ रही है, इस्रा। जब हमारे पुरखाओं सब ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग थोड़ा कठिन सब्जेक्ट लग रहा है, सब लोग मुंह खोल रहा है, हाँ कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए आपके आशीष आप पाकर लेकर के जाना। आज चर्च में आया, खर्च करके आया, मुझे नहीं मालूम कितना साधन बदल करके आया। इतना ठंड का मौसम में सुबह उठ करके नहा करके पता नहीं कितना लोग कितना दूर से आया, आकर के ऐसे ही चले नहीं जाना, कुछ पा करके जाना। ये तीनों बात आपके जीवन में संभव होगा, मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं। एक आप अगले हफ्ते बोलेंगे ये ऐसे बात मेरे खटना खटा जैसे लग रहा है, सपना देख रहा है, कोई मुझे चिंगुटे मारिए, ये मेरे जीवन में हुआ है, ये कैसे हुआ, इस प्रकार आप बोलेंगे। हालेलुया। 20 साल से बुखार आकर के इतना दवा खाए ठीक नहीं हुआ, यहां आकर के 3-4 हफ्ते से ठीक हो गया करके बताया। क्या आप समझ रहे हैं? बड़े बड़े कैंसर गायब होता है, क्या आप समझ रहा है? पथरी पेट के अंदर है,
और उसको कल ऑपरेशन करना है, डॉक्टर आज बोल रहा है आपका पथरी गायब हो गया। ये कैसे है? पथरी नहीं है, दोबारा अल्ट्रासाउंड में पथरी नहीं है। एक ही प्रार्थना में इतना चमत्कार होते तो आप भी एक दिन बोलेंगे सपना देखने वालों के बीच में हम भी हैं। हम क्या सपना देख रहा है या हकीकत है? हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। पढ़ेंगे। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर का परमेश्वर को क्रोध दिलवाया, आगे, तब उसने उन्हें बाबिलोन में कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, नबूकदनेस्सर का हाथ में दे दिया। आगे, और उसने इस भवन को नष्ट किया, जिस भवन है बड़ा है, बहुत अद्भुत मंदिर था, वो भवन को गिरा दिया। आगे, और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया, बाबिलोन पर लेके गया। आगे, परंतु बेबीलोन के राजा, यहां देखिएगा, परंतु बाबिलोन का राजा कुस्रू के पहले, यहां देखिएगा, कुस्रू, सब लोग बोलेंगे कुस्रू। ये नबूकदनेस्सर मर गया, खत्म। दूसरा राजा आया, वो राजा का नाम क्या है? कुस्रू। इस्राएल क्या कर रहे थे? मैंने बताया क्या किया? छाती पीट करके रोया, हमने पाप किया, हमारे बाप दादों ने पाप किया, हे खुदा क्षमा करिए, एक बार रहम खाइए हमारे ऊपर। कराते कराते थक गया लोग, तब परमेश्वर का कृपा दृष्टि उसके ऊपर आया। किसके ऊपर आया? पूरा इस्राएल बंधुआई में चले गए, सबके ऊपर प्रभु का रहम आया। हालेलुया बोलेंगे। आप भी शैतान का बंधुआई में पड़े हुए स्थिति, आप आजाद है, देखने में आजाद है, लेकिन आप आजाद नहीं है करके पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। घर से निकल आया, बहुत सारे बंधन में पड़ा है। आप यहां से वापस जाएंगे, एक कुट्टी पर जिस प्रकार एक बकरी को बांध करके रखा है, कुट्टी के आगे जाने के लिए परमिशन नहीं है। जितना रस्सी है वो रस्सी के अंतर्गत रहेंगे, वो बंधन में है। आपने खोलने के लिए कोशिश किया, और रस्सी को खोलने के लिए जितना आपने खोलने के लिए प्रयास किया, उतना गांठ बांध करके बांध का और बंधन में आया। खोलने के लिए कोशिश किया, लेकिन उल्टा हो गया, गांठ बांध गया। अब आपसे और मुझसे ये काम असंभव है। कुछ लोग मानसिक तनाव का बंधुआई में है, कुछ लोग आर्थिक स्थिति कितने भी मेहनत करने के बाद में भी एक पैसा भी बढ़ता नहीं, बल्कि आपका पैसा में घाटा हो रहा है। किसी ने हमको इसके पिछले हफ्ते बताया, 2 पैसा कमाता है ईमानदारी के साथ, लेकिन घर पर आते आते 4 रुपया खर्च हो जाता है। 2 रुपया का कमाई हो रहा है, 4 रुपया खर्च हो जाता है। परेशान है भाई साहब, कर्ज हमारे ऊपर इतने आया, कर्ज के ऊपर कर्ज आ गया, ब्याज के ऊपर ब्याज आया, हम कैसे जिए ऐसा सोच रहा है। सबको पॉइजन जहर खिला करके मर जाने के लिए मन आ रहा है। कई लोग मेरे से ये बात बताया, वो क्या है? आर्थिक स्थिति का बंधन में है, बंधुआई में है। कुछ लोग पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है, उसके अंदर तनाव आ गया, दोनों के बीच में रिश्ता सही नहीं हुआ, दोनों के बीच में रिश्ता दूर हो गया और दरार हो गया। अभी कोई इंसान उसको एक साथ ला नहीं सकता है। वकील कोशिश किया, पुलिस कोशिश किया, पड़ोसी कोशिश किया, बहुत सारे समझदार व्यक्ति दोनों को एक साथ बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन नहीं बन रहा। जितनी ही कोशिश करता उतनी ही दूरी बढ़ते गया। मैं आज बात करना चाहता हूं, हालेलुया, यीशु मसीह समस्या का समाधान देने वाला हमारे बीच में है। एक दिन आप बोलेंगे मैं सपना देख रहा है, सपना देख रहा है। कई लोगों का जीवन में सपना होगा, हालेलुया, हकीकत पति के साथ खड़ा होकर के इसी जगह पर गवाही देने के आप बोलेंगे अभी भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, लग रहा है सपना देख रहा है, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चे मेरे बात मानते हैं। आपका आर्थिक स्थिति बदल जाएगा, आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। डॉक्टर एक दिन आपके सामने इसी प्रकार बताएंगे। आज भविष्यवाणी कुछ लोग नोट करिएगा, जो मैंने बताया वैसे नोट करिएगा। एक दिन डॉक्टर का मुंह से निकलेगा आप दवाई बंद कर दीजिए, आप ठीक हो गया। बहुत लंबा समय नहीं, 2022 के अंतर्गत
ऐसे बोलेंगे, आप दवाई बंद कर दीजिए, आप ठीक हो गया। हालेलुया। वकील को बार बार पैसा दे रहा है, डेट के ऊपर डेट, वो खत्म हो जाएगा, डिक्री आपके अनुकूल में हो जाएगा। हालेलुया। तब आप बोलेंगे मैं सपना दिख रहा है। फिर बोलेंगे वो मरुभूमि में कभी भी पानी नहीं है, वहां एक सोता कैसे फूट निकला, हो ये क्या है, चमत्कार। फिर बोलेंगे रोते 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 बीज बोया, अब काटने काट रहा है, जय जयकार का साथ है। पुलिया कहाँ है, सारे पुलिया कंधे पर रख करके डांस करके, हालेलुया, नाच नाच करके, हालेलुया, जोर से चिल्ला करके, जय जयकार बोल करके, हंसते हुए चिल्लाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब आपके जीवन में संभव है। कब? जब आप यीशु को और दृष्टि करेंगे, दुहाई देंगे, मेरे से गलती हो गया, मेरे पति से गलती हो गया, मेरे बच्चों से गलती हो गया, मेरे माता पिता से गलती हो गया, बाप दादों से गलती हो गया, प्रभु क्षमा करिए, तेरे समुख में आ रहे। इतना करना। कुसरू करके के राजा नबूकदनेस्सर के समय में मरने के बाद कुसरू राजा आया। कुसरू राजा को क्या किया, आगे पढ़ेंगे, यहां पढ़ बताएं। परंतु बेबीलोन के राजा कुशरू के पहले वर्ष में उसी कुशरू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुशरू ने बेबीलोन के मंदिर में से निकलवा, बेबीलोन का मंदिर में से निकलवाया। और क्या किया, नबूकदनेस्सर ने क्या किया, मंदिर को तोड़ दिया। इसराइल का जीवित परमेश्वर का मंदिर को तोड़ करके उसमें से सोना चांदी बर्तन सब उठा करके वहां जाकर के अन्य जातियों का मंदिर में रख दिया। बेबीलोन का अन्य देवी देवता का मंदिर में परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का पात्रों को क्या किया, रख दिया। उसमें शराब भी पिया है। परमेश्वर का मंदिर का पात्र को अपवित्र करके इस प्रकार किया। अब कुसरू क्या कर रहा है, मन में प्लान बना रहा है, इस सारे बर्तनों को क्या करना, इस्राएल में वापस लौटा दे। और इतना ही नहीं, नबूकदनेस्सर के द्वारा तोड़ा गया उस मंदिर को दोबारा बेबीलोन का पैसा से क्या करेंगे, उठाएंगे दोबारा। हालेलुया। और जो गिरा दिया गया सारे हालेलुया दीवार दोबारा मरामत करके उठाएंगे। कहां, किसका पैसा से, बेबीलोन। हालेलुया। ये संभव होगा आपके भी जीवन में। हालेलुया। जितने नुकसान हो गया, परमेश्वर का वचन बताते हैं, मैं उस नुकसान को हालेलुया मैं भर दूंगा। हालेलुया। जो हानि तुमको हुआ वो हानि मैं भर दूंगा। जो टिड्डी तुम्हारा खेत को नाश कर दिया, टिड्डी को मैं खुड़खूंगा। हालेलुया। और तुम्हें जितनी हानि हो गया वो सारे हानि मैं भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाते रहिए। हालेलुया। ये आपके जीवन में संभव है। आज नोट करिए, आज का दिन निर्णायक दिन है। आप अपने से नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने आपको लिवा करके आया। ये संदेश आप सुने। चमत्कार आपके दरवाजे पर है, दरवाजे पर है। आपका जो भी हुआ गलती, जो भी हुआ, माफ कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको माफ कर देंगे तो आप अपने आप को भी माफ करना होगा। यदि यीशु मसीह आपके तमाम पापों को क्षमा किया, अपना बहुमूल्य लहू बहा करके आपको क्षमा किया, तो आपका काम है आप अपने आप को माफ कर दीजिए। कभी कभी प्रार्थना करने के समय अयोग्य है, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मैं पाप किया करके बोला, उसको आप भी माफ करिए। यीशु माफ कर दिया, आप भी मन से माफ करिए। आप अब परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हो गया। हालेलुया। आप परमेश्वर यीशु मसीह उस पापिनी स्त्री को बताया, आपसे पाप नहीं करना। हालेलुया। क्या ये लोग, कोई तुम्हारे ऊपर पथरवाह नहीं किया? स्त्री ने बोला, हाँ प्रभु, कोई भी मेरे ऊपर पथरवाह नहीं किया। तो यीशु मसीह ने बताया, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन अब से पाप नहीं करना। जाओ कुछ हृदय के साथ, अब से पाप नहीं करना। वही मैं आपको आज बता रहा हूं। जो भी हुआ है उसके बारे में रोने से कोई फायदा नहीं, छाती पीटने से कोई फायदा नहीं। उस यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर के सामने आकर कबूल कर दिया। आप परमेश्वर व्यवस्था करेंगे, कोई ना कोई उपाय है। आपको और मुझको नहीं मालूम कौन सा उपाय करेंगे। कुसरू यानी कि शत्रु राजा को परमेश्वर ने स्टिरअप किया, उसका हाथ को, हाल उसका हृदय को क्या किया, ओ परमेश्वर ने ऐसा काम किया, बोला पूरा बर्तन वापस लौटाना होगा, और जितने बंदवाई में पड़ा हुआ सारे लोगों को आजाद करना होगा, सब लोगों को वापस करना। और जितने नबूकदनेस्सर ने हालेलुया नाश कर दिया, सबका हालेलुया भरपाई तुमको करना होगा। हालेलुया।
सब कर दिया। प्रभु का महिमा हो। आइए एक अध्याय में आइए, एक अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष फारस में का राजा कुसरू का पहले वर्ष में हाँ, यहोवा ने देखिएगा, यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा। मन को उभारा। सब लोग बोलेंगे मन को उभारा। मन को उभारा कि यहोवा हो का सकता है आपका पड़ोसी आज आपके ऊपर परेशान कर रहा ना, उसका भी मन को मेरे परमेश्वर उभारेंगे। आमीन, हालेलुया। जो पति आपके खिलाफ में का षड्यंत्र रचा रहा है ना, वो पति का मन को परमेश्वर एक पल काफी है उभारेंगे। जो आपको निंदा करके खदेड़ दिया ना, आपके बहन और का भाई, आपका माता पिता आपको खदेड़ दिया ना, उसका मन को भी आज के दिन में परमेश्वर उभारेंगे। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। शत्रु आपके खिलाफ में मुकदमा लड़ाए ना, उसका हृदय को मेरे परमेश्वर उभार देंगे। हालेलुया। विश्वास करिए। और एक शत्रु राजा क्या किया, हृदय को परमेश्वर ने उभार दिया। आगे पढ़ेंगे कि यहोवा का जो वचन यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था, वो अभी पूरा हो रहा है। आगे निकला था वह पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। आगे इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में देखिएगा, वो कुसरू बोल रहा है, अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। लिखवाई भी दिया। फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। पूरा समस्त भूमंडल का राज्य मेरे मुट्ठी में दे दिया। किसने दिया? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ने। हालेलुया। पूरे राज्य मेरे हाथ में दिया। आगे और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में यहूदा का यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। यहोवा परमेश्वर बोला, मेरा एक भवन बनवा। शत्रु राजा से परमेश्वर बात किया। आगे उसकी समस्त प्रजा के लोगों में उसका समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग निकल गया। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है इज़रा। हालेलुया। इज़रा एक शास्त्री था। इज़रा वहां का पुरोहित था, इस्राएल का पुरोहित था। इज़रा नबी एक बहुत बड़ा झुंड के साथ वहां से लौटा है। कहां से? बेबीलोन से। हालेलुया। और बनाना शुरू किया। उस समय रास्ता में बैठ करके सब लोग बैठे थे, सारंगी बीना सब। हालेलुया। और बीना बचा बचा करके कोई बात आप छोड़ दीजिए। अभी देखिएगा, वचन सुनते सुनते ठीक हो जाएगा। आप ध्यान मत देना। ठीक है। आप कोई परेशान नहीं हो जाइए। ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक हो जाएगा। वचन सुनते सुनते ठीक हो जाएगा। वचन का महिमा आप देखेंगे, परमेश्वर इधर कार्य कर रहा है। जिसके अंदर जादू टोना है वो सब अभी इस समय बाहर आ जाएगा। ठीक है। आपका बंधन, कोई भी कुछ भी किया है, पॉइजन खाया, आपके अंदर कुछ जहर खिलाया पिलाया, सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो प्रचार कर रहे हैं उसमें सामर्थ है। आपके घर के अंदर भी कुछ गड़बड़ है, सब यहाँ बैठे बैठे ठीक हो जाएगा। आपका खेत के अंदर है वो सब ठीक हो जाएगा। आपका बाल बच्चे के भी इलाज हो रहा है, इस समय सब जगह पर इलाज हो रहा है। आप केवल बैठे सुनते रहिए। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। और इज़रा एक टीम के साथ पहुंच गया बनाने के लिए। ऐसे बैठे थे, सारंगी बीना सब बजा बरा को आराधना किया और उस नदी के किनारे उधर बैठ करके सोच रहा था। सोचने के समय में अचानक 3 बातें बताया इस्राएल के बारे में। भजन संगीत एक और पढ़ेंगे, 126 का 1 वचन पढ़ेंगे इस समय। भजन संगीत 126 1। क्या? जब यहोवा अभी दोनों मिला करके पढ़ेंगे, दोनों मिला करके। मैं इसलिए बताया, इज़रा नबी ने ही लिखा है करके। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, बाबिलोन से सिय्योन में लौटाने वाले को लौटा रहे थे, तब हम स्वप्न देखने वाले हम सब सपना देखने वाले में से हो गए। प्लसेंट हालेलुया। ड्रीम सपना देखने वाले था। अब बोलेंगे कोई भी थोड़ा चिंगुट्टी काटे,
ताकि हम सपना देख रहा है हकीकत है, समझ में नहीं आ रहा है। 70 साल तक गुलाम में था, आज क्या हो गया? एक नंबर 1 आपके जीवन का बंधुआई खत्म होने वाला है। हालेलुया बोलेंगे, ताली बजाइए, ताली बजाकर स्तुति करेंगे। आपका बंधुआई से बाहर आने वाला है, मानसिक तनाव से बाहर आने वाला है, आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक टेंशन से आप बाहर आएंगे। हालेलुया, श्राप से मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, रोग से, भयानक बीमारी से डॉक्टर ठीक नहीं करता है, उसमें से बाहर आएगा। शैतान का चंगुल से आप बाहर आएंगे। आप बोलेंगे ये सपना देख रहा है। हालेलुया। एक बार मेरे पापा मुझे देखने के लिए चेन्नई आया। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। मैं, मेरे मौसी हैं और मेरा छोटा भाई पापा को रिसीव करने के लिए गया। बहुत साल के बाद पापा आया मुझे मिलने के लिए, और पापा कुछ पैसा वैसा मेरे हाथ में दे दिया। और हम लोगों ने क्या किया, पापा का टिकट, वापस जाने वाला ट्रेन टिकट काटा और बहुत सारे सामान खरीदा मम्मी के लिए, और भी भाई बहन है उनके लिए। चेन्नई आए ना, इसलिए खूब सामान पूरा। हमारे पास से ज़्यादा पैसा फिर नहीं है, उस समय का समय है। और एक अटैची, दो अटैची में पूरा सामान रख दिया, और उसमें पैसा भी है, सब कुछ उसमें है। और उसके बाद जो टिकट है पापा को वापस जाने वाला, वो भी उसमें है। अब शाम को 6 बजे से है ट्रेन, हमारे पास काफ़ी समय है। हमने बोला तारामंडल है ना, तारामंडल, वैसे तारामंडल उधर भी है, तारामंडल देखने के लिए चलेंगे करके हम लोग ऑटो पकड़ा। ये ऑटो कहाँ से पकड़ा ये भी नहीं मालूम, क्योंकि बस से कहीं गया, बस से जाने के बाद बस से उतरा, उसके बाद एक ऑटो पकड़ा, टेम्पो पकड़ा, उसमें हम लोग सब लोग बैठ करके उस टेम्पो पे पीछे ये रख दिया अटैची, यानी कि सारे सामान, क्योंकि उधर से वापस जाएंगे। जाते हुए रेलवे स्टेशन में पापा को छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग वापस लौटने के लिए है प्लान। अब इतना समय है, इसलिए बोला दिन भर क्या करेंगे, तारामंडल में जा करके देख लेंगे करके। जैसे कहाँ से पकड़ा ये मालूम भी नहीं, और ड्राइवर को देखा भी नहीं हम लोग। पहले बार ऐसे हाथ मिलाया, वो आया, हमें छोड़ दिया, छोड़ करके सब कुछ निकाल दिया, लेकिन 2 अटैची भूल गया, 2 अटैची भूल गया। हम लोग सीधे जा रहे हैं तारामंडल। उतने समय के अंदर सिटी है, चेन्नई सिटी, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, अरे बाप रे। 1 मिनट यदि थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बस आपको इतना जल्दी भागने वाला है रास्ता। तुरंत ये टेम्पो निकल गया, बहुत दूर चला गया। अब कई रास्ता पकड़ा होगा। हम लोग तारामंडल को और बढ़ रहा है तो अचानक कितना अटैची है, देखिए अटैची नहीं, क्या हो गया? सब लोग बोला अब क्या हो गया, अब मिलने वाला नहीं है। कभी चेन्नई जैसे शहर में यदि कोई सामान खो गया तो कहाँ जा कर के बोलेंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, समझ में नहीं आया। और वो चले गया लेकर के, बहुत दूर चले गए, करीब 1 घंटा चला, 1 घंटा चला। हम लोग बहुत परेशान होकर के, तो इतने ही बताया, कम से कम अटैची सामान गया, ठीक है, जो वापस जाने वाला टिकट मिल गया तो ठीक है, कम से कम टिकट मिल गया तो। लेकिन टिकट भी, बाकी एक भी पैसा हाथ में नहीं, सारे पैसा भी उसमें है। परेशान हो गया, मेरे पापा बहुत परेशान हो गया। मेरे पापा का चेहरा देख करके हम लोग रोने आया। ऐसे ही बैठे थे, निराश होकर के ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे थे। अब क्या करेंगे, मन नहीं है कुछ काम करने के लिए या खाना खाने के लिए, कहीं जाने के लिए कोई मन, ऐसे बैठे रहा। थोड़ा समय के अंदर हमने देखा कई गाड़ी आ रहा है, हम लोग भी देख रहा है, हो सकता कोई वापस आएंगे के। अचानक एक टेम्पो आया, 1 घंटे के बाद उसी टेम्पो आकर के हमारे पास आकर के खड़ा हो गया। तो टेम्पो वाले को देखा तो खड़ा हो गया, तो मेरे पापा पास में आया और टेम्पो वाले को देख करके मुंह खोला ऐसे, अब थोड़ा सोची। उसके बाद वो अटैची पास में दे दिया, तब जाकर के मुंह बंद हो गया। ठीक है, आप सोचिए उस समय का घटना देखिए कैसे है। हम भी
ये हाथ में अटैच मिल गया, तब हम भी सोचा सपना देखने वालों में से एक है करके। हालेलुया। आज भी मुझे याद है मेरे पापा मुंह कैसे खोला। एक वचन, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति की किताब और 45 अध्याय, 45 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे, 26 से लेकर के 28 वचन तक जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और उससे यह कहा यूसुफ अब तक जीवित है। यूसुफ अब तक जीवित है। बस इतना ही बोला है। पापा को बोल रहा है, कोई आकर के बोल रहा है यूसुफ अब तक जीवित है। तब क्या हो गया, आगे पढ़ेंगे। और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। वही सारे मिस्र देश में आपका बेटा यूसुफ प्रभुता करता है, यानी कि प्रधानमंत्री वही है। मिस्र देश का प्रधानमंत्री आपका बेटा है, अब तक जीवित है। आगे। पर उसने उनकी प्रीति न की और वह अपने आपे में न रहा। आप देखिएगा, प्रतीति उनका प्रतीति नहीं किया, अपने आप में न रहा। आपको ऐसा हालत कभी हुआ है? कभी ऐसा हालत हो गया? अपने आप में नहीं, और उस बात को प्रतीत नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा और कोई होगा। गलत फॉर्म ये हो गया। मेरा बेटा जिंदा है, ठीक है, वो पूरा मिस्र देश को प्रभुता करने वाला राजा का प्रधानमंत्री है। ये क्या होगा, मेरा बेटा और कोई होगा। हालेलुया बोलेंगे। ये बात आपके भी जीवन में संभव है। छोटे उम्र में बहुत रंग बिरंगा कपड़ा पहना दिया, बहुमूल्य कपड़ा। 12 बेटों में से एक बेटे को इतना प्यार करके पिता ने क्या किया, रंग बिरंग कपड़ा पहना दिया। एक ही दिन पहना है, उसके बाद उनका भाई लोग आकर के बोलेंगे ये पहचानो, ये तुम्हारा बेटा का कपड़ा है या और किसी का है? ये हम पाया जंगल में फाटा हुआ है, लग रहा है आपका बेटा को कोई दुष्ट जानवर फाड़ करके खा लिया, और ये आप पहचानो आपके बेटा का कपड़ा है कि नहीं। तुरंत यूसुफ बोल करके रोने लगा, मेरे जीवन, मेरे प्राण इसमें पाताल में चले जा रहे करके अपने प्यारा बेटा के लिए रोने लगा, छाती पीटने लगा। कई दिन तक खाना नहीं खाया, सिर फोड़ करके प्रार्थना चिल्लाया, हे मेरे बेटा यूसुफ, मेरे बेटा यूसुफ, ऐसे करके कई साल तक। फिर कोई भी मालूम नहीं, कोई खबर नहीं। कई साल बीत गया। हालेलुया। याकूब बुढ़ा हो गया, काफी बुढ़ा हो गया। ऐसे एक दिन बहुत निराश होकर के बैठे थे, अचानक कोई आकर के बोला तुम्हारा बेटा अब तक जिंदा है। उसके बाद बोल रहा है केवल जिंदा नहीं है, वही है मिस्र देश का राजा का प्रधानमंत्री हो। तुरंत हालेलुया याकूब क्या किया, प्रदीदी दूसरे कुछ बात करो, फालतू बात कर रहे हो बुढ़े के साथ है, जिंदा है। इतना साल से वो मेरा मालूम है, वो बेटा को दुष्ट जानवर कुछ शेर क्या क्या खाड़ दिया, मैंने देखा, उसका पहचाना, उसका कपड़ा हम जानते। उस दिन से मेरा बेटा लापता है और उनका कपड़ा रखा है। हम नहीं हो सकता, वो जिंदा नहीं है। अच्छा जिंदा है तो भी वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, राज्य का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर का काम। हालेलुया। ताली बजाइए आपके लिए। आपके सामने असंभव है, आपके सामने नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पति सुधरेगा, मेरे पति शराब छोड़ेगा, वो मुझे प्यार करेगा, कदापि नहीं, दूसरा कोई होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का काम है, आप सब सपना देखने वालों में से होगा। इसी साल के अंतर्गत चमत्कार आपके पीछे है, चमत्कार आप आसपास में, क्योंकि उस यीशु मसीह चमत्कार है। इसीलिए उस यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा परमेश्वर है, आपके सामने खड़े हैं। आपका आंसू पिछले दिनों में, बीते दिनों में जितने आंसू बहाया सब उन्होंने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। बीच आंसू बहाते हुए बीच बोया, लेकिन काटेंगे जय जयकार के साथ। हालेलुया। अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे,
तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें हाँ। जो उसने उनसे कही थी कह दी। हाँ जब उसने उन गाड़ियों को देखा, हाँ, तब देखिएगा इतने समय में कुछ नहीं, लेकिन वो गाड़ियों को देखा। कौन सा गाड़ी है? मारुति। कौन सा गाड़ी है? राजा चलने वाला रथ और घोड़े को देख लिया। राजा जिसमें सवार होता है ना, रथ और घोड़े को, और एक ने कई ठो रथ घोड़े को देख लिया। तो राजा हालेलुया और याकूब बोला, मेरे लिए ही, मेरे लिए भेजा। तब क्या हो गया आगे? जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हाँ, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। सब लोग बोलिए, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया। तब तक क्या था? उसका पहले क्या था? अपने आप में नहीं रहा, प्रतीति नहीं किया, अरे दूसरे की कोई होगा, लेकिन गाड़ी को देखा और रथों को, घोड़े को देख करके अपने चित्त स्थिर हो गया। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है? विश्वास है आपके जीवन में? विश्वास है जिन विषयों के लिए 2021 में रो रो करके प्रार्थना किया, उपवास किया, आपने छोड़ भी दिया। अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, अब प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि इतना दिन प्रार्थना करते बेकार हो गया, अब प्रार्थना ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा है। प्रार्थना तो छोड़ दिया आपने, उम्मीद को छोड़ दिया आपने, लेकिन यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज भी आपका अनुग्रह आपने बटोर करके कह के बोला, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। या मैं यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। उस मेरे यीशु मसीह देख रहा है, मेरे यीशु मसीह हृदय को देख रहा है, एक एक दिल को देख रहा है। हालेलुया। प्रतिफल उनके हाथ में है, आपके गोद में लौटा देंगे। हालेलुया। प्रतिफल उनका हाथ में है, वो आपका गोद में लौटा देंगे। जितने आंसू बहाया, हालेलुया, आनंद हाल के आंसू में वो बदल जाएगा, वो हालेलुया दुख की आंसू। प्रभु का महिमा हो। थोड़ा से आगे पढ़ेंगे। और इसराइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, अब तक जीवित है, बस इतना मुझे काफी है। आगे, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा, अपना मृत्यु को पहले जाकर उसके निहारूंगा। आगे, तब इसराइल अपना सब कुछ लेकर बेसरवा को गया और वहां अपने पिता। आप देखिएगा, थोड़ा सा सब लोग ध्यान देने का। देखिए, मुझे मालूम है थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, चिंता मत करना। आज सारे आशीष बटोर करके जाना। इससे पहले कहाँ कहाँ जाके आप बैठे थे, कितना कितना ओझा का पासों का पास बैठे थे ना, उस समय ऐसे नहीं आप हाल निराशा के साथ वापस लौटे, लेकिन आज के दिन में कुछ पा करके जाना। हालेलुया। मुझे भी भूख लग रहा है, आपके जैसे मुझे भी भूख लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, जब तक प्रभु ये आशीष आपको देने थे, मेरे भूख में परवाह नहीं करता है। हालेलुया। आप ही मेरे साथ सहयोग करना। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, देखिए, तुरंत घोड़े पर बैठा गया क्या? तुरंत रथों को पर चलो चलो, बाबू बेटा बेटा चलो, हम चलेंगे, कहां जाएंगे, प्रधानमंत्री हो गया, चलो, ऐसा बैठ गया? नहीं बैठा, नहीं बैठा। 46 अध्याय में लिखा है, 46 अध्याय आप पढ़ रही है ना जी? 46 पढ़ रही, पढ़ी। देखिएगा क्या किया है उन्होंने। और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। बेतसैदा करके की जगह है, बोलिए सब लोग, बेतसैदा, बेसेरवा, बेतसेबा ना, बेतसेबा, बेतसेबा में आराधनालय है। हालेलुया। बेतसेबा में क्या है? आराधनालय है। वहां वेदी बनाकर रखा है। बोला ऐसे नहीं जाएंगे, मेरा प्रधानमंत्री हो, राजा हो, मेरा कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद का भेंट चढ़ाऊंगा और मैं प्रभु से पूछूंगा कि हम जाना है कि नहीं जाना है। जब वो परमिशन देंगे, जाने के लिए अनुमति देंगे, तभी हम जाएंगे। अन्यथा बेटा प्रधानमंत्री हो गया करके मैं बिना पंख से उड़ेगा नहीं। बहुत सारे लोग बिना पंख से उड़ता है ना, कुछ आता है, कुछ भी नहीं था, आज 2 मंजिल का मकान हो गया, तो फिर क्या कर रहा है? फिर घमंड से भरेंगे, किसी से पहचानेंगे नहीं है, हम बड़ा है। पुलिस नौकरी मिल गया बेटा को, तब क्या है? अब दरोगा हो गया तो बोलना भी नहीं सकता है। परमेश्वर का महिमा हो। हम समझना है, देखना है हम कौन है, कहां से आया,
किस परिस्थिति से होकर के गया, कभी अपना पुराना वाले जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं। अब वो पाठ सीखना है उनसे। कैसे सीखना है? हम कहीं नहीं जाएंगे, रथों पर नहीं बैठेंगे, सबसे पहले बेतशेबा जाएंगे। बेतशेबा जा करके इसहाक हालेलुया परमेश्वर मेरे पिता का परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे और भेंट चढ़ाएंगे। उसके बाद परमेश्वर से पूछेंगे जाना है कि नहीं जाना। पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, रात में दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तू मिस्र में जाने से मत डर। ये देखिएगा, तू मिस्र में जाने से मत डरना। आगे, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा वहां मिस्र में, बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा तुम्हें। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ। तेरे संग संग में भी यहोवा परमेश्वर बोला, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बोला है, ते आगे जाओ, मैं तेरे संग संग में भी मिस्र में चलता हूँ। ये परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन हो, आपके साथ चलने वाले एक परमेश्वर है। आगे, और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले फिर आऊंगा। एक दिन वहां से लौटा देंगे, वापस यहाँ इस जगह पर लौटा लाएंगे। आगे, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तेरे आंखों को मरने के समय में यूसुफ ही आंख बंद करेगा। आगे, तब याकूब बेसरवा से चला। तब कौन बात कर रहा है? पढ़िए। तब याकूब बेसरवा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। हालेलुया बोलेंगे, ताली बजाइए। ये आपके जीवन में भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 26 साल के बाद, आज उससे बहन नहीं आया, पिछले हफ्ते हमको बताया ठंड ज़्यादा है, हम आना चाहते करके, ठीक है, चर्च के लिए कुछ पैसा रखा है, ऐसा बोल दिया। गरीब परिवार है, चर्च के लिए कुछ पैसा भेजा रखा है, क्या मैं पति को भेजूं, पति के हाथ में भेजूं? पिछले हफ्ते फ़ोन करके हमसे पूछा, मैं बताया आंटी ठंड ज़्यादा है, रहने दीजिए, अगले हफ्ते कर दीजिए करके। नहीं, चर्च के लिए बहुत है, मैंने कुछ पैसा रखा है चर्च के काम के लिए, पति के हाथ में देके। ये पति कौन है पता है? 26 साल लापता पति है। शादी हो गई, उन्होंने बता रहे थे शादी हो गया, केवल 1 साल साथ में रहा, उसके बाद दिमाग खराब होकर के चले गया, कहीं पंजाब पता नहीं, एक भी चिट्ठी नहीं, फ़ोन नहीं, ऐसा चले गया। प्रार्थना के दौरान यहाँ प्रार्थना हुआ, वो प्रार्थना के बाद वो 26 साल के बाद वो पति चले आया वापस। हालेलुया। पति पत्नी दोनों बपतिस्मा लिया, इतना प्यार है। हालेलुया। बूढ़े हो गया, 26 साल ऐसे था, लेकिन वो बता रहे थे, याद आया बीच बीच में, बोला भेंट चढ़ाना चाहते हैं चर्च में, भेंट चढ़ाना चाहता है, ठंड है, हम अकेले नहीं आ सकता है, पति को भेजो। मैंने बताया अब भेजे मत, अगले हफ्ते बहुत ठंड ज़्यादा है करके उन्होंने मना किया। हालेलुया। आपके भी जीवन में संभव है। हालेलुया, ये बात संभव है। 26 साल के बाद वापस लौटाए। प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए, यीशु मसीह का सामर्थ्य आप देखिए। अविश्वास मत बनिए, विश्वासी बनिए। प्रभु का महिमा हो। मुझे और भी कुछ बताना है, लेकिन समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आप जाना है, दूर बहुत है। एक बार पत्रस पढ़ना नहीं, मैं आपके 12 अध्याय में, यदि पढ़ना है तो घर पर जाके पढ़ना है। प्रेरितों का काम 12 अध्याय, ठीक है, 12 अध्याय में पूरा है। पत्रस प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के निमित्त अरेस्ट किया गया। पत्रस को जंजीरों से बांध करके क्या किया, अंदर कोठरी में, जेल के अंदर, जहां बहुत बड़ा कैदी होता है ना, जो बहुत बड़ा कैदी, बहुत बड़ा ऐसे कैदी रहता है, उस जगह पर 2 जंजीरों से पैर को बांधा, 2 जंजीरों से हाथ भी बांधा, और 2 सिपाही को
दो साइड में कर दिया, और दरवाजे के बाहर 2 सिपाही और बाहर भी सिपाही, और लास्ट में कई ताला है। इसके दौरान कई कमरा है, 12 के अंदर एक कमरा, उसमें ताला बहुत बड़ा से ताला है। उसके बाहर एक गेट है, उसमें भी लोहा का गेट है, उसमें भी ताला है, बहुत बड़ा लंबा ताला। और उसके बाद लास्ट में वो जो बाहर जाने वाला, जेल के बाहर बहुत बड़ा एक लोहे का दरवाजा, वो गेट में क्या कि बड़ा से ताला, उधर भी सिपाही खड़े हैं। और रात हो गया, रात में, आधी रात में, देखिए जेल में कोई भी सो नहीं सकता है, पूरा घावों से भरा है, मार करके इसे लेके गया। लेकिन रात में वो क्या कर रहा है, पतरस खर्राटा मार करके सो रहा है ना। 1 बजे 2 बजे के बीच में खूब पतरस सो रहा है। दोनों सिपाही खड़े हैं, दोनों सिपाही जागा है। तुरंत हाल कलिशिया, हमारे जैसे कलिशिया एक जगह पर, कलिशिया क्या किया, लाउलिन होकर के प्रार्थना किया। किसके लिए? पतरस का छुटकारा के लिए, पतरस का जीवन में चमत्कार होने के लिए, पतरस बाहर आने के लिए। सब कलिशिया रात में नींद छोड़ करके होल नाइट प्रेयर कर रहा है। अचानक परमेश्वर ने आज्ञा दी एक स्वर्गदूत को, हे स्वर्गदूत नीचे उतर करके जेल खाने के अंदर जहां पतरस खड़े हैं उसमें जाकर खड़ा हो जाओ। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया, तुरंत उजियाला चमकने लगा, सूर्य से भी बढ़ करके रात में उजियाला चमका। और तुरंत इतने में दोनों सिपाही बेहोश होकर के गिर पड़ा, दोनों सिपाही गिर गया। और उतने में पतरस अभी भी सो रहा है, पतरस को कोई बात ही नहीं मालूम, पतरस को जगा रहा है कौन? स्वर्गदूत जगा रहे हैं। उठो उठो पतरस। पतरस उठ करके देखा एक आदमी खड़े हैं, और पतरस को बोला, तो जो तुम्हारा जो कपड़ा उधर रखा ना, कपड़ा पहन लो पहले। और देखा पतरस का हाथ में जंजीर है, पैर में भी जंजीर है। तुरंत स्वर्गदूत क्या कि एक ही बार देख लिया, तुरंत जंजीर खुल करके नीचे गिर गया, पैर से भी आजाद हो गया। बोले तुम्हारा कपड़ा उधर है, उठो कपड़ा। बात मत करिए, अब दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। और वो कपड़ा पहन लिया, पहनने के बाद बोला मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। पीछे गया तो दरवाजे में बहुत बड़ा एक ताला है। स्वर्गदूत सीधे देख लिया, देखने काफी था, वो टूट करके नीचे गिर गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। पहला दरवाजा देखा, उधर भी पुलिस गिर गया, सिपाही उधर भी गिर पड़ा। और तीसरा गेट के पास है, बड़ा सा गेट, बाहर का लोहे का गेट है, उसमें भी हाल स्वर्गदूत केवल देखा, देखने के समय वो ताला भी टूट करके गिर गया, दरवाजा अपने आप खोला। और चलते चलते गली तक लेके गया, गली तक देख गया। तो उसके बाद पतरस को बोला तुम जाओ अपने घर, और गायब हो गया, स्वर्गदूत गायब हो गया। पतरस सपना देख रहा है इस समय, पतरस सोच रहा है रात में खूब हम सोया, अभी हम कहाँ हैं, अभी भी जेल में है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मैंने सपना, पतरस समझ में नहीं आ रहा है ये रात में चल रहा है या सपना देख रहा है। चलते 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 गया, अच्छा ठीक है, जो घर पर लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके सामने खड़ा होकर के पतरस क्या किया, खटखटाया। तो वहां का लोग क्या कर रहा है बताइए, वहां का लोग क्या कर रहा है, प्रार्थना छोड़ा नहीं। क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमारे पास्टर साहब को लौटा दीजिए, प्रभु के चमत्कार करिए, स्वर्गदूतों को भेजिए, चमत्कार होने दीजिए, आने दीजिए प्रभु। अब पतरस तो आ गया, पतरस आकर क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, तो डर गया, अरे बाप रे, आधी रात में कौन आ रहा है, पुलिस आ रहा है, सिपाही आ रहा है, हमारा पास्टर साहब को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, और हमको भी रात में पता मिल गया, हम लोग प्रार्थना कर रहा है। डर के मारे एकदम श्वास ऐसे पकड़ा, कोई कुछ नहीं बोला, एकदम ऐसे। एक लड़की थी, वो लड़की को बोला जाकर के देखो कौन आया, जाके देखो। वो खिड़की से क्या किया, धीरे से देखा, लड़की क्या हो गया, मैं जो पहले जैसे कौन है, वो लड़की कुछ नहीं खोल नहीं रहे, लड़की ऐसे रहता जिंदा लाश ऐसे ऐसे खड़े है। और फिर पतरस क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, लेकिन खोल नहीं रहा है। वहां के लोग बोले क्या लड़की, क्या है, बात क्या है। तो लड़की को बोलना मुश्किल है, तब भी बोला पतरस खड़े
तो बोला पतरस नहीं होगा, पतरस का स्वर्गदूत होगा। क्या बोला है? प्रार्थना किसके लिए किया? प्रार्थना, देखिए आज भी हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करता है, बड़े बड़े काम बोल करके, लेकिन जो सामने आएंगे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया। बोले पतरस नहीं हो सकता, रात में पतरस कैसे हो सकता है? पतरस नहीं बल्कि उनका स्वर्गदूत होगा। और पतरस अभी भी क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। तब हिम्मत बांध करके कोई देखा तो पतरस ने करते इशारा दिखाया, निशब्द हो जाओ, जो या सपना देखने वाले में से था। एक दिन यीशु मसीह मर के जी उठा। जी उठ करके जो चेले लोग बहुत परेशानी में डर के मारे एकदम बिल्कुल बैठे थे, उसके बाद बिना दरवाजा खुले हुए यीशु मसीह अंदर आ गया। अंदर आकर के देख रहा है, तब लोग बोल रहा है भूत भूत भूत। सब लोग चिल्लाया, यीशु को क्या बोला? भूत बोला। यीशु मसीह ने बोला भूत को मांस है, भूत को हड्डी है, तुम आकर के छू करके देखो, मुझे छू करके देखो, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, मैं पहले से बताया मृतकों में से जी उठे करके, तो आके देख लो। लेकिन वो लोग विश्वास, वो लोग सोच रहा है सपना दिख रहा है। तोमा नहीं था उस समय। तोमा को बोला शिष्य, तो यीशु आ गया है, हम लोग देखा है। बोले नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक मैं उसका पंचर, यहाँ है ना फाला मारा ना, यहाँ मैं पूरा हाथ डाल दूंगा। और उसके छेद हमने देखा कीलों से ठोकर के, कील में मैं क्या मेरे उंगली निशान पर क्या करेंगे? डाल देंगे। डालने के बाद मैं विश्वास करूंगा। और मालूम नहीं थॉमस ऐसे बैठा था, लेकिन अगले हफ्ते फिर संडे के दिन यीशु मसीह उसी जगह पर प्रकट हो गया। प्रकट होकर के बोला तोमा आ जाओ, मेरे पंचर पर हाथ डाल दो, देखो छेद दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में अभी भी छेद है, तो अपना उंगली डाल दो करके। तुरंत तोमा क्या किया? गिर पड़ा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु करके रोने लगा। विश्वास वो तोमा को बताया, अविश्वासी मत बन बल्कि विश्वासी बन। आज कलीसिया के साथ हम भी ये बताना चाहता हूं, अविश्वासी ना बन बल्कि विश्वासी बन। हालेलुया। और भी बहुत सारे बातें बताने के लिए, लेकिन इधर समाप्त कर रहा हूं। आज आपका सपना, आपका प्रार्थना सपना देखने वाले जैसे होगा। 2022 आपके साल है। हालेलुया। 2021 में जितने उपवास किया, जितने आंसू बहाया, ये 2022 में परमेश्वर उसको सारे आशीष लौटा देंगे। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, सपना देखने जैसा। हालेलुया। आज अपने वचन के द्वारा इस टॉपिक पे बात किया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। असंभव जब संभव हो गया, लोगों को सपना देखने जैसा हो गया। कई उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हम लोगों ने सुना प्रभु जी। याकूब के बारे में देखा, पतरस के बारे में देखा, यीशु मसीह मर के जी उठा, चेलों के पास गया, उसके बारे में हमने देखा। कई चमत्कार के बारे में हम लोगों ने देखा प्रभु जी। लोग सपना देखने जैसे हो गए। लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ प्रभु जी, आप बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करते हैं जो लोगों को हालेलुया हालेलुया यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लोग ताजुब करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं, तू अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आज जितने लोग हैं प्रभु जी, हालेलुया, आज प्रभु हम प्रार्थना प्रभु जी इनके लिए प्रभु जी, इन सब के भी जीवन में प्रभु जी,
हालेलुया इस वचन पूरा होने पाए। हालेलुया सपना देखने जैसा हालेलुया चमत्कार होने पाए। हालेलुया ताकि ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह आपको हालेलुया हालेलुया दिल की गहराई से धन्यवाद दे सके कि यीशु तो सचमुच महान है, तू ही करता बड़े बड़े चमत्कार है प्रभु। हालेलुया हम तुझे कभी छोड़ेंगे नहीं प्रभु, कभी त्यागेंगे नहीं प्रभु। हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी। धन्यवाद करते अपने दास को और भी सामर्थ के साथ प्रभु इस्तेमाल करिए। तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।